हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, कल कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनकी कुछ क्वेरीज थी कि सर आपने रिफ्रैक्शन में बताया तो है बट रियल डेप्थ क्या होता है, अपेरेंट डेप्थ क्या होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, तो ये सब चीज आप मुझे एक बार फिर से बता दें। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपनी वीडियो बना देता हूं उसके ऊपर, जिसमें कि आप देख सकते हो कि इन फ्यूचर कभी भी अगर आपको याद आए, आप भूल जाओ अगर, तो आप वापस से वीडियो देख के चीजों को समझ सकते हो। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले कि रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ, ये दो नाम जो आए हुए हैं रिफ्रैक्शन में, ये दोनों नाम है क्या। साथ ही साथ ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एंड ऑप्टिकली रेयर मीडियम के बारे में भी हम बात करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं कि रियल डेप्थ क्या है, अपेरेंट डेप्थ क्या है, तो सबने देखा होगा भाई, स्विमिंग पूल सबने देखा होगा मोर और लेस, या एक बकेट ऑफ वाटर ले लिया मैंने, बकेट ऑफ वाटर आप देख लो, तो बकेट ऑफ वाटर में हो गया या स्विमिंग पूल में हो गया, उसमें क्या होता है कि जब भी हम चीजों को देखते हैं तो देखते वक्त क्या लगता है कि पोजीशन ऐसी लगती है कि भाई स्विमिंग पूल, यार ये तो बोल रहे हैं 5 फुट गहरा है, लेकिन अगर एक्चुअली देखा जाए ऊपर से अगर हम देख रहे हैं तो यार ये तो लग रहा है कि थोड़ा सा ही अंदर है, मतलब 2 फुट के आसपास होगा। तो ये डिफरेंस क्यों आता है, और जब वही आप उस पानी के अंदर जब उतरते हो तो आपको पता चलता है कि पानी आपके गले तक पहुंच गया, मतलब कि 5 फीट तो है इसकी हाइट, या आपके सीने तक पहुंच गया, मतलब जिसकी जैसी हाइट है। मैं एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूं कि मैं उस से बात कर रहा हूं। तो अगर हम उसको देखते हैं तो देखने पे लगता है अपने को कि यार उसकी डेप्थ जो है ना वो काफी कम है, बट एक्चुअली में उसकी जो डेप्थ होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो ये डिफरेंस क्यों आता है, तो ये डिफरेंस जो प्रॉपर है ये है रिफ्रैक्शन की वजह से। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट जो है वो ट्रेवल तो स्ट्रेट करती है, बट जब भी वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो अपने पोजीशन को, अपने पाथ को डिफ्लेक्ट कर देती है। एंड ये सारा डिपेंड करता है कि कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रहा है, मतलब कि रेयरर मीडियम से डेंसर में जा रहा है कि डेंसर से रेयरर में जा रहा है। क्योंकि जब वो रेयरर से डेंसर की तरफ ट्रेवल हो रहा होता है तो जैसे ही वो डेंसर का सरफेस टच करता है, सरफेस टच करते ही क्या पोजीशन आ जाती है कि जैसे ही वो सरफेस को टच करेगा, टच करने के बाद वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा। और अगर वो डेंसर से रेयरर की तरफ जा रहा है तो जैसे ही वो रेयरर के मीडियम को टच करेगा, सरफेस को टच करेगा, टच करते ही वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ट्रेवल हो जाएगा। तो ये रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ जो हमको दिखती है उसका रीजन क्या है, मैं आपको आज दिखाना चाहता हूं। ये मान के चल लीजिए आपका एक स्विमिंग पूल है, ठीक है, जिसके अंदर आपका पानी भरा हुआ है। अब मान के चल लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है जो इस पोजीशन पे है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस पोजीशन पे है, आप यहां से देख रहे हो, ये आपकी आई है, आप यहां से देख रहे हो इस ऑब्जेक्ट को, तो आप कैसे देखोगे, एक इन जनरल वे में हम सीधा देखेंगे, तो हम उसके हिसाब से हम देख रहे हैं। तो हमने इस पोजीशन पे आके हम ये पोजीशन पे देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट मेरे को सीधा दिखाई देगा, बट क्या होता है जैसे ही आप रेयरर मीडियम से आप ट्रेवल करते हो डेंसर मीडियम की तरफ, क्योंकि यहां पर है एयर, ये हो गया आपका सरफेस, सरफेस पे ये हो गया आपका नॉर्मल, ठीक है। तो लाइट क्या होगी, लाइट बेंड कर जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। पोजीशन ऐसे जानी थी, पोजीशन जानी थी ऐसे, ठीक है, और लाइट बेंड कर गई इधर, तो आपको ऑब्जेक्ट कहां दिखा, आपको ऑब्जेक्ट समवेयर अराउंड यहां पर दिखा, बट एक्चुअल ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये है, बट आपको ऑब्जेक्ट यहां दिखा, क्योंकि आपके हिसाब से लाइट तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है तो वो डिफ्लेक्ट होनी नहीं चाहिए, तो ये इस पोजीशन पे हमको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, बट एक्चुअल पोजीशन ये है। तो यही होता है आपका अपेरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ, ठीक है जी। अपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ हमारा यही है कि ये हो गया मेरा अपेरेंट डेप्थ और ये हो गया मेरा रियल डेप्थ, कि आपने जब एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे मीडियम में है और आप किसी दूसरे मीडियम से देख रहे हो
तो आपको ऑब्जेक्ट जो पोजीशन दिखाई देगी वो पोजीशन रियल डेप्थ से ऊपर अलग दिखाई देगी आपको। तो आपको लगेगा कि इसका लेवल यहां नहीं, इसका एक्चुअल लेवल यहां पर है, तो वो विजिबिलिटी का डिफरेंस आ जाता है। अब अगर वही आप स्विमिंग पूल के अंदर हो, आपकी पोजीशन अगर यहां पर है, मान के चलो यहां से आप देखोगे तो आपको सेम दिखाई देगा, सेम पोजीशन पे ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। उसका डिफरेंस क्या है? उसका रीजन और उसका डिफरेंस ये है क्योंकि आपने मीडियम चेंज नहीं किया। अगर आप यहां से देख रहे हो तो आप वाटर से वाटर में ही देख रहे हो तो आपको सेम डेप्थ दिखाई देगी, बट अगर आप बाहर से देख रहे हो तो आपको डेप्थ दूसरी दिखाई देगी। ये डिफरेंस है रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ की। अब उसके बाद अभी मैंने 2 मिनट पहले एक वर्ड बोला था, क्या? ऑप्टिकल डेंसर मीडियम एंड ऑप्टिकल रेयरर मीडियम। हम इतने दिन से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, हम हर बार पढ़ते हैं क्या? एयर जो है वो रेयर मीडियम है, वाटर जो है वो डेंसर मीडियम है, या ग्लास डेंसर मीडियम है, कंपैरेटिवली एक दूसरे के। तो वो जो हम रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम जो हम पढ़ते हुए आते हैं वो हम पढ़ रहे हैं एज पर द पार्टिकल्स जो उसके अंदर पैक्ड है। पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड हो गए तो वो डेंसर मीडियम हो गया, पार्टिकल जो है लूजली पैक्ड है तो वो रेयरर मीडियम हो गया। यही डिफरेंस होता है। ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में ये वर्ड क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि वहां पर हम बात कर रहे हैं रिलेटेड टू द लाइट दैट इज इक्विवेलेंट टू द रेयरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम, बट उनको हम वर्ड यूज करते हैं ऑप्टिकल रेयरर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। रीजन भी क्योंकि वो लाइट के ऊपर हम बात कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे अगर हमारी बात हो रही है तो यहां पर आपका ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम वर्ड यूज होता है। अच्छा, अब तीसरी चीज आपको बतानी थी, दैट इज व्हाट? दैट इज अगेन कि आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। मैंने पहले पिछली वीडियो में अपने दिया हुआ है, आप चेक करोगे, पार्ट नंबर 7 है, पार्ट नंबर 7 के अंदर आपको मिल जाएगा, 7 है या 8 है, जिसके अंदर आपको ये चीज मिल जाएगी। बट मैं फिर भी आज आपको बता देता हूं कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो अगर हम बात करते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट की, तो जस्ट से एक ये ग्लास स्लैब है जिसके ऊपर ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंस हो रही है। दिस इज अ नॉर्मल, डेंसर टू रेयरर जा रहा है, मतलब सॉरी रेयरर टू डेंसर जा रहा है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा। अगेन इस सरफेस पे दिस इज द नॉर्मल, यहां पर फिर डेंसर से रेयरर की तरफ जा रहा है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला जाएगा। एंड इमेजिनरी ये मेरी रे एकदम सीधी चली जाएगी। तो क्या होगा, जो मेरा इंसिडेंस रे है, जो इमेजिनरी इंसिडेंस रे है, कि मतलब मेरे हिसाब से लाइट तो ऐसे जानी चाहिए, बट ये लाइट रिफ्लेक्ट होके ऐसे जा रही है, तो इमर्जेंट रे, इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे, ये हो गई मेरी इंसिडेंस रे, ये हो गई मेरी रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है जी, तो इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, इमर्जेंट रे, ये है मेरा वर्चुअली इंसिडेंस रे, जैसे कि आगे जानी चाहिए। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये एक्चुअली में इमर्जेंट रे एंड वर्चुअल इंसिडेंस आपस में एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ये कभी मीट नहीं कर रहे होते हैं। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। तो ये चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स थे जो कि मेरे स्टूडेंट्स ने पूछे थे, जो कि मैं आज आपको क्लियर कर रहा हूं। अगर आपके भी कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, मेरा यूट्यूब चैनल है तो चैनल के ऊपर भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको रिवर्ट करूंगा, 100% रिप्लाई करूंगा। एंड आगे की वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज नोटिफिकेशन बेल ऑन करें। थैंक यू वेरी मच।